आपने कही चोर, मैं एक चीज बता दो, वोट चोर कहती है आपने, हम मान गए वोट चोर, मोदी चोर है, हम चोर है, हम मोदी को वोट देते हैं, हम चोर है। सुनो अब मैं बताते जा रहा हूँ ना, आपकी हिमाचल में सरकार बनी, वहाँ पे वोट चोर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पे आपकी सरकार बनेगी वहाँ पे आप वोट चोरी नहीं करोगे। बात सही है, नहीं पता है मत चोर है भैया, ऐसे मत बोलो। बहुत चोर नहीं है, अरे हम भी चोर है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत चोर है। मैंने चाहिए हिमाचल में सरकार बनी, वहाँ चोर नहीं हो, सारा चोर हो। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ पे चोरी नहीं हो सकती। जांच होगी ना, अभी तो जांच कुछ जगह की हुई है, जब भी मोदी सरकार भड़क गई, ठीक है, कुछ जगह पे हुई, सारी जगह पे होगी। अभी अगर कांग्रेस चोर होगी उसकी भी चोरी पकड़ी जाएगी, इलेक्शन कमीशन पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो भी पकड़ा जाएगा अगर चोरी हुई है। लेकिन अभी 2-3 ही जगह पे चोरी हुई, तुमने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। देश में क्या क्या चल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा गया बाढ़ में, देश में क्या क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान, बस इसके अलावा कुछ नहीं है देश के अंदर। रोजगारी पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी। 5000 स्कूल यूपी के अंदर बंद हो जाता है, 17,000 शराब के ठेके खोल दिए जाते हैं। क्या है ये, इस पे कौन बात करेगा, कौन बात करेगा इस पे? बिहार में तो शराबबंदी हुआ ना, यूपी का है भाई कहाँ नहीं बिकती शराब बिहार में, कौन कह रहा नहीं बिकती है? तो खुलेआम तो नहीं है ना, बंद करी है, अलीगल बिक रही है, सरकार का नुकसान भी हो रहा है उसमें, और गैर कानूनी भी काम हो रहा है। गुजरात में बैन है, गुजरात में बिकती है। भाई ने बोली अभी, अब हो रहा है हिंदू मुसलमान, पहले होता था मुसलमान कांग्रेस के मुसलमान कहाँ होता था मेरा? पहले होता था, क्या होता था बताओ, एक भी बताओ मुझे। वक्फ बोर्ड किस बात किया? वक्फ बोर्ड आज का नहीं है, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं। कब का है बताओ ना, कब का है वक्फ बोर्ड? हमें क्या मिला वो बता रहा हूँ, क्या मिला मैं वो बता रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं, जो उससे पैसा आता है वक्फ बोर्ड से, उन बच्चों की पढ़ाई होती है, जो गरीब है उनकी मदद करी जाती है, हेल्प करी जाती है, बहुत लोगों की करी जाती है भाई। चलो कहाँ दिखाओ, जामा मस्जिद पे चल लो, निजामुद्दीन पे चल लो, निजामुद्दीन पे चल लो, अरे मेरे संग जामा मस्जिद चल लो, जब मर्जी फ्री खाना खाओ जाके, जब मर्जी फ्री खाना खाओ जामा मस्जिद पे, कोई से भी धर्म का हो। मैं गरीब, इसीलिए तो मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं गरीब की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उसी के लिए है, वो उसी के लिए है, वो उसी के लिए है, जैसे कि किसी का आदमी नहीं है, औरत विधवा हो गई। आप बोले कि एक मिनट सुनिए, यार देखो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, पता मैं, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बीजेपी का एक ही प्रोपेगेंडा है, किसी भी हिंदू को, ठीक है, किसी भी मतलब मस्जिद के आगे नारे लगवा दो, कुछ करवा दो, भड़का दो, मुसलमान भड़क गया, खुद ही कुछ ना कुछ करेगा, प्रशासन से पिटवा दो हिंदू को, तो बहुत बढ़िया बीजेपी ने मारा, बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि मुसलमान पिटा है। उसे ये मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है, रोजगारी पे क्या हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई पे क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, मुसलमान पिटा है बस। तो बरेली में हिंसा जो हुई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बरेली का मुद्दा बना रखा है खाली। बरेली में जो हुआ कांड हुआ, जो भी कांड हुआ, आरोपी थे, अंदर गए, मुद्दा खत्म, हिंदू का कोई आरोपी, लेकिन फिर भी हिंदू कह रहे हो अबे मुसलमान पिटा, फट्टे बड़े उसके। अबे भाई तुम्हें उससे मतलब क्या है, क्या मतलब है? रोजगारी पे बात नहीं करोगे, कितने घोटाले हो रहे हैं उस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जांच नहीं होगी। बीजेपी जांच जब होती है जब जाती है सत्ता। कांग्रेस में भी घोटाले हुए थे ना, 14 से पहले घोटाले नहीं हो रहे थे, जो आरोपी थे सारे बेकार हुए। वो किस में है, कौन सी पार्टी में है? बीजेपी में। अभी तुम आसाम का नेता देख लो, सीएम बना हुआ है, वो क्या था, वो घोटालेबाज नहीं है? अजीत पवार घोटालेबाज नहीं है? बीजेपी में सारे घोटाले माफ है उसके लिए। खाली लालू नहीं आया बीजेपी में, आज तक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका, क्यों चल रहा है? बीजेपी में ले लो उसे भी। इंडिया अलायंस में लालू प्रसाद यादव, उनको तो कन्विक्ट किया गया है। अरे मैं कह रहा हूँ लालू प्रसाद ने चोरी करी, चोर है बहुत बड़ा, जरूरी थोड़ी उसका लोंडा भी चोर बनेगा। अब तुम यहाँ पे देख लो, अमित शाह तड़ीपार है, केस नहीं लगा उसके ऊपर, तड़ीपार ऐसी नाम थोड़ी दे दिया जाता है। उसका लोंडा कहाँ पे बैठा हुआ है? बीसीसीआई का अध्यक्ष, सबसे बड़ा चेयरमैन। सिक्योरिटी से अरे सिक्योरिटी से उसकी जॉब स्टार्ट हुई थी, आज कहाँ पे है वो? बीजेपी में। इसलिए गौतम गंभीर को क्यों नहीं बनाया जाता है? सौरभ गांगुली को क्यों नहीं बनाया जाता है? सचिन को क्यों नहीं बनाया जाता है? जिसे बैट पकड़ने की तमीज नहीं, आप उसे अध्यक्ष बना देते हो, क्या है ये? और अगर लालू का लड़का अगर वहाँ का वो नेता बन जाएगा तो वो गलत है, वो
वो चोर है। ठीक है मैं आपकी बात करता हूँ। अरे यार उसके बाप ने चोरी करी, जरूरी थोड़ी वो चोरी करेगा। दिन के बेटे को शामा को टिकट मिला गया, ठीक है। ये आनंद मोहन कौन है? अरे मैं कह रहा हूँ किसी को भी टिकट मिला, सरकार वो आनी चाहिए जो काम करके, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। बहुत जेल लिया, बहुत लोग 10 साल जेल पड़ा क्या? मर गए, मुसलमान भी बहुत कटा, हिंदू भी बहुत कटा, शहाबुद्दीन का सरकारों की वजह से। शामा पे कोई आरोप लगा हुआ है? एक मिनट मुझे सवाल पे। हाँ शहाबुद्दीन 10 साल जेल में रहे, ठीक है। अरे हाँ, उसके बाद भी उसको टिकट मिला गया, ठीक है। तो फिर से तो जंगल राज आ जाएगा बिहार में वापस। अब देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब लालू प्रसाद यादव ने चोरी करी। हाँ भाई बोलो। आनंद सिंह कौन है फिर? आनंद सिंह को जेडीयू टिकट दिया, वो कौन है? 200 राउंड गोली चला के जेल गए थे, अभी कहाँ से आए थे? कहीं का भ्रमण करके आए थे, उसमें तो हो रहे थे क्या? अभी तो कुछ दिन पहले जेल से निकले। सोनू मोनू के घर पे गोली चलाए थे, लेकिन तब भी वोट एनडीए को देंगे हम। नीतीश आरजेडी को कभी नहीं देंगे भाई वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसे मर्जी दो। मुस्लिम है वहाँ तो एमवाई समीकरण की बात होती है ना, ताली बजा भाई, ताली। वहाँ एमवाई समीकरण की बात होती है ना, वहाँ एमवाई समीकरण की बात होती है देखो ना। इन्होंने क्या बोला, अभी इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूँ, इन्होंने कहा ताली बजाओ। हिंदू मुसलमान ऐसे ही चल रहा है, जो आज के टाइम में जनता के पास पहुंच रहा है ना, गलत। कि हिंदू ने मुसलमान को गाली बक दी, मुसलमान ने हिंदू ने, योगी जी बढ़िया हो, वैसी गलत क्या है? क्या चलाना चाह रहे हो तुम हिंदुस्तान के अंदर? दुकानदार हिंदू नहीं है, दुकानदार मुसलमान नहीं है। हिंदू का त्योहार होगा मुसलमान कुछ नहीं बेचेगा, मुसलमान का त्योहार होगा हिंदू कुछ नहीं बेचेगा। अबे तो भाई बनाएगा कौन? तुम्हें क्या पता किसके कारखानों से बन के आ रही है ये चीजें? क्या पता कोई मुसलमान बना रहा है, हिंदू के त्योहारों में बिक रही है। क्या पता मुसलमानों के त्योहारों में बिक रही है, हिंदू बना रहा है। वहां से खत्म करो फिर। तो चल ही रहा है, क्यों चल रहा है ये हमारे देश में? इसीलिए पीछे है ये देश अंग्रेजों के ही टाइम से, उन्होंने भी कूटनीति यही अपनाई, यही आज ये वाले अंग्रेज अपना रहे हैं। ठीक है ना, कभी आगे बढ़ा है ना बढ़ेगा। 200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया हमारे ऊपर, कौन करेगा ये? कम कैसे होगा? 2014 में क्या बोला गया था? पेट्रोल आसर, वो क्या नाम है इनका, कौन से बाबा है वो, योगा करते हैं जो, रामदेव बाबा, बोले आपको सरकार 60-65 रुपए वाले तेल पे चाहिए क्या 30-35 रुपए वाले पे? वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। बोला गया था तेल 30-35 रुपए हुआ क्या 100 रुपए हुआ? 100 रुपए हुआ। आज भूटान के अंदर 75 रुपए लीटर तेल है, जो हमारे इंडिया से ही खरीदता है। इतना कम टैक्स है। छोटा सा देश है, मैं वही कह रहा हूँ, इतना छोटा सा देश है, उसे तो और रुपया कमाना चाहिए, वो फिर भी इतना टैक्स नहीं लगा रहा है। नेपाल हमारे से खरीदता है, वहाँ सस्ता है तेल, हमारे इंडिया में क्यों महंगा? इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, भूटान एक छोटा देश है, नेपाल एक छोटा देश है, उतनी पॉपुलेशन नहीं है वहाँ की, ठीक है। वहाँ की उतनी जीडीपी नहीं है। यहाँ जो देश है हमारा, एक यूपी की बात बता रहा हूँ, वहाँ एक 75 जिला है, ठीक है, 80 जिले, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इतने सारे लोगों को राशन दिया जा रहा है, वहाँ जा रहा पैसा सारा। अरे भाई हमें नहीं चाहिए राशन, कमाने वाले को राशन क्यों चाहिए? राशन उस जैसे को चाहिए जो यहाँ पे लाइनों में फ्री का खाना खाने लगे रहते हैं, शराबी इसमें की। अब इनके लिए अगर फ्री खाना बंद कर दोगे ना, नशा नहीं करेंगे, काम करेंगे, रोजगार दो, राशन मत दो। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, 40 करोड़ लोगों को अगर नौकरी दे दोगे ना, तो वही 40 करोड़ लोग जो 80 करोड़ थे उन्हीं को रोजगार देंगे। वो राशन मत बांटो फ्री का, रोजगार दो इंसान को। 80 करोड़ को दे रहे हो ना, 30 करोड़ लोगों को अगर फैक्ट्री खोल दी जाए यहाँ पे, कितना काम बढ़ेगा? मेरे चाचा को रोजगार मिल जाता बढ़िया रहता ना। बेरोजगारी अब आप कह रहे 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, बेरोजगारी बड़ी कम हुई? आप बताओ मेरे को। 80 करोड़ जब लोग राशन ले रहे तो बेरोजगारी बढ़ी है ना? इतने तो कांग्रेस में भी नहीं ले रहे थे, कांग्रेस में भी ले रहे थे, राशन ले रहे थे 80 करोड़। एक तरफ से ये होता है कि हमने बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दी, गरीबी खत्म, और राशन भी देते हैं 5 किलो 80 करोड़ लोगों को। जानने के 80 करोड़ लोग गरीब हैं, कोई रोजगार नहीं है उनके पास, फ्री का खा रहे हो। क्यों पाल लिया सरकारों ने, क्यों दे रही है भाई? जो फूड है उनको तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, फूड, ठीक है। अरे तो जब रोजगार होगा खुद खरीद लेगा ना बंदा, क्यों नहीं खरीदेगा? अभी आप पत्रकारिता करते हो यहाँ पे, आप कुछ तो कमाते होगे। मैं आपको बात बताता हूँ, आप जो नेपाल का एग्जांपल दे रहे हो, भूटान का एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है, उन देशों का एग्जांपल आप कैसे दे रहे हो बताइए? मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी सस्ताई है तेल के मामले में भी। यहाँ इंडिया में इतना टैक्स लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है इतना ज्यादा टैक्स? वहाँ का पॉपुलेशन है, एक रीजन डेवलप होने का, नेपाल और भूटान का। बट नेपाल का भी जो हाल है ना, बहुत बुरा हाल था, आपको पता ही है। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुई थी, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, किसके लिए हुआ था? काय पे हुआ था वो? भ्रष्टाचारियों के लिए, नेताओं के लिए।
जो अपनी जेब भरते जा रहे, जनता का खाते जा रहे, इसलिए हुआ था। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इंडिया ऐसे नेता को भी नहीं रखेगी जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार जब भी खुलता है जब सत्ता पलट होती है। कौन जिम्मेदार है? हाँ जनता ही जिम्मेदार है, जो फालतू के जुमलों से प्रभावित है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, 10,000 देंगे, 2500 देंगे, कहाँ है वो? हमें इतना पता, मैच 10,000 नहीं मिला महिलाओं को वहाँ बिहार में। 2500 तो अभी दिल्ली में मिले नहीं, 7 महीने हो गए बाबा। अभी आप बिहार की बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। जब चुनाव आता है जब भी बांट रहे हो आप, क्यों बांट रहे हो भाई उन्हें 10,000 रुपए? हमारे टैक्स का रुपया उन्हें क्यों बांट रहे हो? सरकार अपने घर से ला रही है, मोदी जी अपने घर से लाए क्या वो पैसा? मेरा ही पैसा तो लेके बात है। मोदी जी पैसा कहाँ से लाए हैं? वो हमारा पैसा है, वो हमारा अधिकार है उसका। बिहार की गरीब महिलाओं को मिल रहा है किसी साधन करने के लिए। गरीब महिलाएं कहाँ नहीं है? इलेक्शन के टाइम पे आपको याद आ रही है वो गरीब है, उससे पहले सारे पैसे वाले हैं वो। तो 400 रुपए पहले ही मिलता था वृद्धा पेंशन के नाम पे। अरे तो वो विधवा के लिए मिलता था ना, विधवा के लिए 400 रुपए, हाँ। वो हर जगह मिलता है। यहाँ से जाएंगे वहाँ तक 400 खत्म। यार अभी जाएंगे दिल्ली में ये बता दो आप 2500 रुपए क्यों नहीं? 1100 कर दिया क्या? वो भी किसके कहने? मैं बताऊं, इनका प्रोपेगेंडा फेल हो गया दिल्ली के अंदर। पता है क्या है, इन्होंने 2500 बोले थे, इन्होंने बोला था इलेक्शन के बाद 2500 रुपए देंगे, इलेक्शन के बाद मिले नहीं। इन्होंने सोचा बिहार में पहले दे दो वरना फिर इलेक्शन हार जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में तो दिए नहीं, जनता हो गई चालाक। उनने सोचा जब पहले पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे दिल्ली में अगर आप आदमी नहीं मिले तो यहाँ भी नहीं मिलेंगे। वहाँ 10-10 हजार बांट दे, क्यों बांट रहे हो भाई 10-10 हजार रुपए तुम? आपसे सवाल है, ये बोल रहे हैं कि देश में सिर्फ और सिर्फ 11 सालों में हिंदू मुस्लिम हुआ है, ठीक है, और कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ 11 साल में। अरे यार, 1 मिनट बताइए। अभी क्या नाम है तुम्हारे? नोटबंदी हुई सबसे बड़ा विकास। अरे इनका क्या नाम है जो रोड के मंत्री हैं? नितिन गडकरी। हाँ, उन्होंने क्या बोला था 2024 से पहले, मोदी जी के कार्यकाल से पहले अमेरिका से बढ़िया सड़कें होंगी। हजारों इंसान मर गया सड़क हादसे में और पुल हादसे में। इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस देगी क्या आम पब्लिक देगी? मैं इंडिया के विकास की बात करता हूँ। हाँ तो इंडिया में नहीं आते रोड। अभी मैं आपको दिखा दूं दिल्ली देहरादून हाईवे, ठीक है, तैयार पड़ा है, लेकिन अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है। वो रुपया लग चुका है, सब काम हो चुका है, लेकिन उसके जो नीचे के शॉकर वगैरह क्या होते हैं वो डाले ही नहीं है उसमें। अब उसमें जो और फालतू रुपया लगेगा, जो उठाया जाएगा, उसे क्या तोड़ा जाएगा, वो किसकी जेब से पैसा जाएगा? मेरे पॉकेट। कितनी जगह दिल्ली में लाइट नहीं है, कितने रोडों पे आप चले जाओ लाइट नहीं है। वो पुल चालू नहीं है, जब से वो पुल बन के तैयार हुआ है, जब से लाइट जल रही है, चालू नहीं है वो। जब से लाइट जल रही है उसका लाखों रुपए का बिल आ रहा है, कौन देगा वो? मोदी जी देंगे, हम देंगे उसका बिल। उस लाइट को भी बंद होना चाहिए। क्यों जल रही है फालतू में, जब पुल ही तैयार नहीं हुआ है? वो खर्चा हो रहा है 1000 करोड़ का, तुम लगा दे रहे हो 5000 करोड़। ये वाला रोड बनवाया हमने। तो भाई बताओ भी तो कितना रुपया लगाया, कितने का खर्चा आना था उसमें? अगर आप कंपेयर कर लोगे प्रीवियस गवर्नमेंट कांग्रेस से, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल का कर लो, ठीक है। आप मैं 10 साल का कर लो ना, फिर 2005 से 2014 का चालू हो गया। पहले इन्होंने आपको मिला है क्या मिला जीएसटी पे? मैं आपको बताता हूँ, एक पूर्व भी देखो। अभी मैंने एक जीएसटी पे बात करोगे आप? एक मिनट जीएसटी पे बात करोगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो जीएसटी पे अभी जो त्योहार चल रहा है, दिवाली चल रहा है ना, खरीदारी जम के हो रही है, गाड़ी पे छूट है, ठीक है। पहले 65 रुपए का था ये, पहले 65 रुपए का था, आज देख लेना 75 रुपए का, 10 रुपए बढ़े हैं। अगर जीएसटी में इसमें से 2 रुपए कम हो जाते हैं, ठीक है, अब ये मुझे 73 रुपए का मिलता है, तो नुकसान मेरा हुआ क्या सरकार का हुआ? नुकसान मेरा है ना। पहले था 65 का, 70 का करके, 75 का करके, आप मेरे को 73 का दे दो। 30% गाड़ी की खरीदारी बढ़ गया इस त्योहार में, ठीक है। जीएसटी कम हुआ इस वजह से। किसी चीज पे कम नहीं हुआ। चीनी अभी 43 रुपए थी, 45 रुपए हो गई है। कम हुई है। अरे तो मेरा भाई, मैं कह तो रहा हूँ कम हुई है, मैं कह तो रहा हूँ कम हुई है। अभी ये शायद 500 रुपए की मिलती थी, ठीक है, अब इसमें कम कर दी जीएसटी, 450 की मिल रही है, लेकिन आगे से ही वो तुम्हारे को 600 की दे रहा है। 50 रुपए कम करके देगा, 550 की हो गई। 50 रुपए और फालतू ही जा रहे हैं। खाली एक बिस्कुट पे कम करी, ब्रिटानिया का एक बिस्किट है, जनता का बिस्किट खाएगी 2 रुपए कम में। ठीक है, आपने बहुत कुछ बोला, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको बोलता हूँ, 370 अभी विकास में कुछ को बताइए। 370 अभी तक है कहाँ की संविधान में से? नहीं है 370, नहीं है। आप बता दो 370 नहीं है अभी तक हमारे संविधान में आर्टिकल में।
देखिए देखिए नहीं है, आप बताओ है? नहीं हटी है। 370 हटी नहीं है, अभी है। और 370 भी किस लिए हटाई गई थी वो भी मैं आपको बता दूं। 370 अडानी और अंबानी के लिए ही हटाई गई थी, ताकि वहां पे अरे तो अडानी पे क्यों नहीं आएंगे? जो इंसान 2014 से पहले 600 नंबर से नीचे था, आज दूसरे नंबर पे है, कैसे है भाई? मैं क्यों नहीं आ सकता? आप आज तक चैनल क्यों नहीं बने? आज तक आप जो सच्चाई दिखाओगे, मार दिए जाओगे। आप जो डेटा यूज पांच सरकार मार दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए सच्चाई पे ही। अडानी अंबानी को कुछ कह भी नहीं सकते, सुना है जेल हो जाएगी। हाँ, ये भी कानून बताओ, ये कानून होना चाहिए हमारे देश के अंदर। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होता जाएगा। पूंजीपति को कह भी नहीं सकते हम। देखो एक बात बताओ, गरीब का कोई हक नहीं है यहाँ पे। एक बार ये बात है ना, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अडानी अंबानी अरे तो सारे सवाल होंगे ना सरकार से, जब सरकार ने करे जवाब कौन देगा? कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? गैस सिलेंडर तो अडानी अंबानी की जवाब कौन देगा? अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं अपने टैक्स से, तो 100 रुपए का जवाब भी आप ही दोगे, कांग्रेस नहीं देगी मुझे। जो सत्ता में बैठा वो देगा। मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बताते क्यों नहीं है मैंने इतना रुपया यहाँ खर्चा करा है? क्यों नहीं बताते? आज ईबीपी पे अमित शाह का 4 घंटे पहले इंटरव्यू हुआ, हाँ। ठीक है। जो भी चीजों सारा हिसाब आगे बताते हैं कि हाँ यहाँ पे घुसपैठी घुसे, तो इस पे हमने बोला ठीक है। अरे तो घुसपैठी है क्या कांग्रेस की सरकार में? चाइना के बराबर कब होंगे बता दो बस। हम चाइना के बराबर कब होंगे बताओ? अरे हम कांग्रेस के टाइम में तो चाइना के बराबर थे। चाइना की बात नहीं करिए, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग अलग है, ठीक है। सुनिए, मुद्दों पे तो इन पे ही तो बात होगी। सरकार कांग्रेस के समय में चाइना और हमारी इकोनॉमी भी एक थी, पावर भी एक थी, सब कुछ एक था। हम पिछड़ कैसे गए? 15 साल में, 20 साल में हम कैसे पिछड़ गए बताइए? यही 15 साल में लोग पिछड़ गए। हाँ, पिछड़ ही गए। चाइना इतना आगे निकल गया हमसे, हम इतने पीछे हो गए। बताओ आप, आज कहाँ खड़ा है चाइना और हम कहाँ हैं? जहाँ हमारे लोग जो है नकली दवाइयाँ पी के मर रहे हैं। अस्पताल में 20 बच्चे मर जाते हैं, 50 बच्चे मर जाते हैं। माँ बाप अपने हाथ से जहरीली दवाई पिला देते हैं सरकारी, कोई सुनवाई नहीं होती। अमेरिका में कुत्ता भी मर जाता है तो केस हो जाता है। यहाँ इंसानों की जान की कीमत नहीं है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप, यही तो कह रहा हूँ, कफ सिरप से कितने मर गए बच्चे? कुछ हुआ? सरकार ने यहाँ तो डॉक्टर कफील जो है, जिसने बच्चों को बचाया, उसी को फंसा दिया सरकार ने, योगी सरकार ने। कौन बाहर हो गया? बाहर तो हो गया, लेकिन फंसाया तो सही, उसके साल बर्बाद तो करे। जिसमें फिल्म भी बनी थी, जिसने 100 बच्चों को बचाया, सरकार ने, योगी सरकार ने उसी को जेल में डाल दिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए। इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग तो जो है समझ लीजिए कि कीड़ों की तरह रह गए। जब चाहे मर जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में 1500 लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चल रहा है। कितने लोग मर गए भगदड़ में, ट्रेन में, स्टेशनों में मरते हैं बताइए। कितने जो है जहरीली दवाइयों से मरते हैं, कितने ने जहरीली शराब से मरते हैं। हम कहाँ विश्वगुरु बन गए? हम तो बहुत नीचे जा रहे हैं। राजस्थान में बस जल गया शॉर्ट सर्किट से, जितने कार्रवाई होना चाहिए थी। एक्सीडेंट इतने होते हैं, बसें लाइन में नहीं चलती, ट्रेवल जो है, ट्रैफिक हमारा सही नहीं है। रेप की जो राजधानी जो यूपी बन गया है, बताइए। सबसे हाई कहने वाले लोग क्या कहते हैं कि ये काम सरकार का नहीं है, कानून का है। यूपी में पहले से जो रेप का मामला बोल रहा है ना, पहले से कंट्रोल है। नंबर 1 पे आ गया अब तो। अब नंबर 1 पे योगी सरकार में कैसे आ गया? जिसकी इतनी धूम मचाई जा रही थी, वो रेप में नंबर 1 पे यूपी कैसे आ गया? इसका जवाब दो, बताओ। अब बता रहा हूँ, यूपी में पहले गैंगस्टर लोग का आम था। कितने अभी यूपी चलो गैंगस्टर भी मर गए, सरकार बहुत सख्त है, बिल्डोजर चला देती है, योगी बाबा की जय जयकार। फिर रेप में नंबर 1 यूपी कैसे आ गया बताओ? अपहरण में नंबर 1 आ गया। अब ये देखिए आप, इसका मतलब ये है कि हमारा तंत्र खराब है। ये जो धर्म की राजनीति है, यही देश को पीछे लेके जा रही है। जाहिल और अनपढ़े लिखे लोग इसी को मानते हैं धर्म की राजनीति को, और इसका बीजेपी फायदा उठाती है। अभी एक गाजियाबाद का बंदा था मुंबई पुलिस के पास, वो कॉल करता है कि मेरे पास 400 किलो RDX है, मैं ऐसे ऐसे इसी जगह ब्लास्ट करूंगा, ठीक है, मुसलमान के नाम से। पकड़ा जब जाता है ना वो हिंदू के नाम से, उसके घर पे कोई बिल्डोजर नहीं चलता। तरक्की कभी नहीं कर सकता जब तक हिंदू मुसलमान का जहर इस देश में रहेगा, और इसमें राजनेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। 14 के बाद हिंदू मुसलमान होने लगा, उससे पहले नहीं हो रहा था। उससे पहले नहीं हो रहा था। होता था, उस समय भी होता था, हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब जो है योजना के तहत हो रहा है। समझ रहे हो ना? बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है। कोई मुद्दा, सब मुद्दे तब जाएंगे, सिर्फ एक धर्म का मुद्दा उठा दो। आप ये बताइए कितनी रैलियां निकलती हैं, कितनी यात्राएं, कितनी रैलियां निकलती हैं, उसमें कोई बीजेपी का लीडर क्यों नहीं होता? उनका बेटा क्यों नहीं होता? उनके बच्चे तो अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे जो हैं वो तलवारें लेके लड़ाइयां लड़ते हैं। तो ये हालत है हमारे देश की, ये सच्चाई है, इसको समझो।
करोड़ों लोग हमारे आज जीवन स्तर इतना खराब है, उसकी वजह यही है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में लड़े रहेंगे, मरे रहेंगे और बदतर हो जाएंगे। देश को आगे बढ़ना है तो इस पर सख्त कानून बनाना पड़ेंगे। कोई जो है हेड स्पीच नहीं होगी, कोई राजनेता धर्म के मामले में नहीं बोलेगा। धर्म और राजनीति को अलग जब तक नहीं करोगे जहरीला होता रहेगा माहौल। अच्छा, आपने हेड स्पीच कहा क्या? 15 मिनट पुलिस किसका बयान? अरे 15 मिनट वाले को भी पकड़ो और गैंगरेप वाले को भी पकड़ो, जो दोनों है सबको पकड़ो ना। तालियां घास से नहीं बजती। जब राजा भैया जो है स्पीच देता है और ओवैसी का भैया देता है, दोनों को डालो ना, ऐसी सजा दो जो कभी जिंदगी में ना दे। एक तरफा मामला नहीं। बता दूं, ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, गलत बोला है, मेरे हिसाब से अरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मान तो ये अरेस्ट जो अमरावती के जो सांसद थी उनने क्या बोला था, कुल 15 सेकंड के लिए बता दो, भगबादारी बता देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय सिया राम कहना पड़ेगा। ये सही है गलत है बताओ? एमपी में जो मार्केट में मुसलमानों को बैन कर दिया, चाहे मुसलमानों को करा, ये कौन कर रहे हैं? राजनेता ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अभी तुमने वो देखा होगा विभाजन की तरफ जा रहा है। उनने क्या बोला, मस्जिद के अंदर घुस के मारूंगा। कल को कोई मुसलमान बोलेगा मंदिर के अंदर घुस के मारूंगा। इससे कम होगा बढ़ेगा? ये बताओ। सर तंजीदा इसका नारा है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं बता नहीं, मैं बता रहा हूँ किसने लगाया था, बता रहा है। ठीक है, एक जाहिल मुसलमान ने लगाया था, और है ना वो भी जाहिल है जिसने कहा था कि एक लड़की लेके जाओ तुम्हारी 100 लड़कियां उठा लेंगे हम। ये किसने कहा था पता है तुम्हें? किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये कि हिंदुओं की एक लड़की उठाओगे मुसलमानों की 100 लड़कियां उठा लेंगे। तो शर्म जो है ना वो आंखों में होती है। ये देश का दुर्भाग्य है, समझ गए? तो आग को भड़काओगे तो आग ही मिलेगी। रास्ता एक ही है बस, लोकतंत्र, और सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा तो लोग उसका आक्रोश और उसका फायदा जो है दूसरे दल उठाएंगे, दूसरी चीजें उठाएंगी, आतंकवादी उठाएंगे। वो तो चाहते हैं, आतंकवादी भी उठा रहा है, अमेरिका भी उठा रहा है, लगा तो दिया 50% का टैरिफ। क्यों लगाया? इसी वजह, उसे पता है ना हिंदू मुसलमान चलता रहेगा, कुछ ना कुछ भड़का दो इन्हें। कभी तालिबान को, अफगानिस्तान को गाली बकते थे, आज मिल रहे हैं। नहीं, ये तो विदेश नीति का क्या नीति है भाई? उसका लौंडा यहाँ जो विदेश मंत्री है उसका लौंडा कहाँ रहता है? नागरिकता कहाँ की ले चुका है? अमेरिका की। उसे मतलब ही नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए हमको। हमारा विदेश मंत्री का बेटा यहाँ बोला जा रहा है हिंदी बोलो, जाने के अंग्रेजी अगर बोल लोगे आप किसी भी राजनेता से बात कर सकते हो, अनपढ़ लोगों में नहीं बात। जब अमित शाह का बेटा शाहिद अफरीदी के साथ चाय पीता है और कोल्ड ड्रिंक पीता है और हाथ मिलाता है तो ठीक है, और वैसे हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो इसको देखिए आप। ये लोग, जो कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है, वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और फायदा उठाने के बाद गरीब जो भारतीय है वो इस त्रासदी में पिस रहा है। हम तो ये देख रहे हैं, हमारे हालात और बदतर से बदतर हो रहे हैं। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये धर्म का चश्मा, ये गंदी राजनीति हर जगह से हो रही है। इसको खत्म होना पड़ेगा, जब ही कुछ होगा। समझ गए?